जब नीयत साफ हो तो दुआ आसमानों तक पहुंच जाती है और रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। वजीफा का मुकम्मल तरीका। रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमा की रात यानी के जुमा की सहरी के वक्त उठें। सबसे पहले वजू करें और पाकीज़ा लिबास पहने, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह के करीब ले जाती है। फिर 2 नफल हदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद इस नीयत से अदा करेंगे, अल्लाह की खास रहमत आप पर नाजिल हो। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। तीसरा कलमा लिखने का अमल। नवाफिल के बाद एक सफेद कागज लें, उस पर 1 मरतबा तीसरा कलमा तहरीर करें। उसके नीचे अपना नाम और वालदा का नाम लिखें, क्योंकि रूहानी अमाल में वालदा का नाम लेना बहुत अहम होता है। ये कागज अपने पास महफूज रखें, क्योंकि इसमें रूहानी बरकत समाई होती है। वजीफे का असल अमल। उसके बाद फजर की नमाज के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 700 मरतबा तीसरा कलमा मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। आखिर में दुरूद इब्राहिमी 10 मरतबा पढ़ें। अब उस तीसरे कलमे वाले कागज पर दम करें और उसे अपने पास महफूज रखें। ये अमल आपको सिर्फ 1 दिन करना है, लेकिन इसका असर हमेशा आपकी जिंदगी में बाकी रहेगा। अमल मुकम्मल करने के बाद अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्तहिक को सहरी या इफ्तारी खिला दें, चाहे 1 दाना खजूर ही क्यों ना हो। ये अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दरवाजा खोल देगा। ये वजीफा सिर्फ एक दुआ नहीं, एक ताकतवर रूहानी कनेक्शन है जो आपको गैब से मदद दिला सकता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए मुजर्रब है जो रिज़्क की तंगी और माली परेशानी में मुब्तला है, अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, जल्द शादी या अच्छे रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, घर में बरकत और सुकून चाहते हैं, दुश्मनों के शर से निजात चाहते हैं, शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप ईमान और यकीन के साथ ये अमल करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपनी तकदीर बदलने के लिए? अगर हाँ तो इस मुबारक जुमा की रात अपने दिल को साफ करें, अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मांगे। इस खास वजीफे के जरिए अपनी किस्मत को संवारें।